यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है, तो संभवतः सभी लोग उत्तर देंगे ना, यानी नहीं कहना। यह शब्द जनता को मारता है, यह शब्द विकास को रोकता है और यह शब्द अवसरों की ढाल है। भारत में आम आदमी को सबसे पहले जो शब्द सुनने को मिलता है वह है नहीं। लेकिन भारत में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने सत्ता में बैठकर इस शब्द पर ही रोक लगा दी थी। उस व्यक्ति ने अफसरों से कहा, लोगों को उनके काम करने के लिए सीधे ना न तो मैं कहूंगा न आप लोग कहोगे। पुडुचेरी के अफसरों से यह बात किसी नेता ने नहीं कही थी, यह कहा था भारतीय सेना के एक जनरल ने। नाम था जनरल मदन मोहन लखेड़ा। जनरल ने ना इस शब्द पर सीधा प्रतिबंध लगा दिया था पुडुचेरी में। एक बड़ा सवाल आज भी बरकरार है, अगर कांग्रेस उत्तराखंड में एनडी तिवारी की जगह जनरल मदन मोहन लखेड़ा को चुने हुए प्रथम मुख्यमंत्री बनाती तो क्या राज्य की दिशा कुछ और होती। इसके अलावा बहुत सी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपसे अनुरोध यही है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पानी पे जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। सेना से रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन लखेड़ा को पुडुचेरी का उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। उन्होंने पहले ही सप्ताह राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई जिसमें सभी सचिव स्तर के अफसर मौजूद थे। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल बहुत ताकतवर होते हैं, यह आप लोग भी जानते होंगे। जनरल लखेड़ा का यह कोई औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि एक सीधा सैनिक शैली का संवाद था। उन्होंने अधिकारियों से कहा, इस राज्य में अब लोगों को यह जवाब कोई नहीं देगा कि उनका काम नहीं हो सकता है। अधिकारी थोड़ा चौंके। फिर जनरल लखेड़ा ने इस बात को स्पष्ट किया, जनता जब किसी काम के लिए आएगी तो ना मैं भी नहीं कहूंगा, आप लोग भी नहीं कहोगे। कमरे में सन्नाटा था। फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की, आप लोग केवल 3 बातों का जवाब दोगे। काम हो सकता है, हां तो क्यों हो सकता है। काम नहीं हो सकता है तो ना नहीं कहोगे, कारण बताओगे। लोगों से ना मैं भी नहीं कहूंगा, उन्हें काम ना हो पाने का कारण बताऊंगा। कोई अफसर ना नहीं कहेगा। और फिर यह वाक्य जो बाद में पुडुचेरी सचिवालय में चर्चित वाक्य बन गया, ना कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं, यही असली जवाब है। जनरल लखेड़ा ने आगे कहा, अगर ना का कारण नियम है तो नियम दिखाओ, अगर पैसा नहीं है तो प्रस्ताव लाओ, अगर अधिकार नहीं है तो फाइल ऊपर भेजो, लेकिन काम नहीं होगा यह शब्द अब इस राज्य में नहीं चलेगा। उन्होंने साफ कर दिया था कि अधिकारी फाइल रोकने के लिए नहीं बल्कि रास्ता निकालने के लिए होते हैं और प्रशासन का काम समस्या गिनाना नहीं, समाधान खोजना है। इस सोच का असर हुआ। पुडुचेरी में उनके कार्यकाल के दौरान लंबित मामलों की फाइलें दोबारा खुली। स्थानीय नागरिकों के छोटे छोटे काम जो वर्षों से लटके थे अटके थे आगे बढ़े। अधिकारियों में यह मानसिकता बनी कि अब हर ना का हिसाब देना पड़ेगा। यह डर का प्रशासन नहीं बल्कि जवाबदेही का प्रशासन था। बाद में जब वो यह प्रसंग सुनाते थे तो यह भी कहते थे कि ब्रिटिश राज इसलिए नहीं चला कि अफसर तेज थे, बल्कि इसलिए चला क्योंकि सिस्टम जवाब देता था। आजाद भारत में अफसर आजाद हैं लेकिन जवाब दिए नहीं, यही समस्या है। वे मानते थे कि प्रशासन की सबसे बड़ी बीमारी ना कहना आसान होता है। यह किस्सा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनरल लखेड़ा केवल सैनिक नहीं थे, केवल उपराज्यपाल नहीं थे, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति को बदलने वाले व्यक्ति थे। उनका सिद्धांत था, जनता को जवाब चाहिए, बहाना नहीं। तमिलनाडु क्षेत्र में जब सुनामी आई थी तो जनरल लखेड़ा ने पुडुचेरी में ऐसा काम दिखाया था कि केंद्र सरकार भी यानी तत्कालीन यूपीए सरकार भी उनके काम से बहुत खुश थी और बाद में उन्हें तरक्की देकर मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया था। वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक यानी उपराज्यपाल भी रहे। यह व्यक्ति कोई कुर्सी या राजवंश घराने से पैदा नहीं हुआ बल्कि एक सामान्य परिवार से निकलकर ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के टिहरी जिले के एक छोटे से गांव जखंड से निकले हैं जनरल लखेड़ा। वे जानते हैं कि देश कैसे चलता है और सिस्टम कैसे काम करता है और उनसे काम कैसे कराया जाता है। जनरल लखेड़ा इन दिनों देहरादून में रहते हैं।
जनरल लखेड़ा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से पहले व्यक्ति हैं जो राज्यपाल रहे हैं। वे भारतीय सेना के उन विशिष्ट सेना नायकों में से रहे हैं जिनका सैन्य जीवन केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने राष्ट्र सेवा को अपना ध्येय बनाया रखा। जनरल लखेड़ा का जन्म 21 अक्टूबर 1937 में टेहरी के जखंड गांव में हुआ, जो उस समय टेहरी रियासत का हिस्सा था और आज उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में आता है। उनके पिता का नाम श्री जयचंद्र लखेड़ा था, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। उनकी माता का नाम कलावती था। जनरल लखेड़ा की प्रारंभिक शिक्षा जखंड प्राथमिक विद्यालय में हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से हुई। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे से उन्होंने प्रशिक्षण लिया और 8 जून 1958 से इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से सेना के अफसर बने। यह परिवार उत्तराखंड के सरोला ब्राह्मण परंपरा से है। उनके जखंड गांव को एक छोटे से पर गौरवपूर्ण गांव के रूप में याद किया जाता है, जो कई सैन्य अधिकारियों को दे चुका है। उनके बड़े भाई भूदेव लखेड़ा स्वतंत्रता सेनानी व कांग्रेस के नेता थे। उत्तराखंड के लखेड़ा सरोला ब्राह्मण है, आदिगौड़ ब्राह्मण है। उत्तराखंड के लखेड़ाओं के प्रथम पुरुष श्रीदेव भानुवी नारद जी आदिगौड़ ब्राह्मण थे। वे संवत 1117 यानी विक्रमी 1060 में गौड़ देशब पश्चिम बंगाल के बीरभूम से भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर हिमालय क्षेत्र में आए थे। तब गढ़वाल पर लंबे समय तक राज करने वाले पंवारों की राजधानी चांदपुर गढ़ी में थी और पंवार राजवंश के आग्रह पर भानुवी नारद जी लखेड़ी गांव में बसे और इसी से उनके वंशजों को बाद में लखेड़ा सरनेम मिला। नारद जी वैद्य और ज्योतिषी थे और यह समुदाय मूलतः उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, टेहरी और पौड़ी जिलों में आज बसा है। जनरल लखेड़ा एक किस्सा सुनाया करते थे। जनरल लखेड़ा का सुनाया यह किस्सा उनकी पुस्तक टुवार्ड्स रिसर्जेंट इंडिया संकलन व संपादन कृष्ण कुमार में दर्ज है। इस मामले पर एक अलग से वीडियो में से मैं लाऊंगा, लेकिन अभी यह किस्सा आपको सुना लेता हूं। यह घटना 1995 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में विजय की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के उपनेता के रूप में यूनाइटेड किंगडम गए थे। उद्घाटन सत्र के बाद जनरल लखेड़ा 4 अन्य भारतीय सेना अधिकारियों के साथ सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक कम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ विक्टोरिया क्रॉस विजेता ऑनरेरी कैप्टन उमराव सिंह भी थे। तभी एक कार अचानक रुकी और एक सज्जन बाहर आए। उन्होंने कैप्टन उमराव सिंह से विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या मुझे विक्टोरिया क्रॉस विनर से हाथ मिलाने का सौभाग्य मिल सकता है? इसके बाद उन्होंने जनरल लखेड़ा की ओर देखकर स्वयं को माइकल हेलस्टाइन बताया, जो उस समय ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री थे। यह जानकर जनरल लखेड़ा आश्चर्यचकित रह गए। उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन भारत और उसकी सेना का आभारी है, जिसने दोनों विश्व युद्धों में निर्णायक योगदान दिया। ट्रैफिक रुक चुका था, लेकिन हेलस्टाइन ने कहा, जब विक्टोरिया क्रॉस सड़क पार कर रहा हो तो मैं अपनी गाड़ी कैसे चलवा सकता हूं। जनरल लखेड़ा इस घटना को सैनिकों के प्रति आदर्श उदाहरण मानते हैं और इच्छा व्यक्त करते हैं कि भारत में भी परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि पुरस्कार विजेता सैनिकों को ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए। जनरल लखेड़ा देहरादून में रहते हैं। उनकी पत्नी दिवंगत पुष्पा लखेड़ा जी बहुड़ा परिवार से थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने विशेष रूप से सेना के परिवार और महिलाओं के कल्याण में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। जनरल लखेड़ा भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने अपने सैन्य करियर में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उनका जीवन अनुशासन, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण है। उनका सैन्य करियर कई ऐतिहासिक अभियानों से जुड़ा रहा। उन्होंने 1961 के गोवा मुक्तिकरण अभियान में सक्रिय भाग लिया और 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाई। जनरल लखेड़ा कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। वे ब्रिगेड कमांडर, कोर मुख्यालय में वरिष्ठ पद तथा एडजुटेंट जनरल जैसे उच्च सैन्य पदों पर कार्यरत रहे हैं। जनरल लखेड़ा को उनकी सेवाओं के लिए कई प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड 2 बार मिला, विशिष्ट सेवा मेडल, VSM अति विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM और परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM शामिल हैं। अंत में एक सवाल आज भी बरकरार है। यदि कांग्रेस हाईकमान ने ND तिवारी की जगह जनरल मदन मोहन लखेड़ा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया होता, तो क्या आज उत्तराखंड की दिशा कुछ और होती? शायद पहाड़ इतने खाली न होते, अफसर बेलगाम न होते, खनन माफिया पैदा न होता,
नेता अय्यासी न करते, भ्रष्टाचार करने से डरते, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाए जाने की बात भी राजनीति का खिलौना न बनती। लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक सुविधा को चुना, न कि ईमानदार प्रशासन को। एनडी तिवारी अनुभवी नेता तो थे, लेकिन प्रशासनिक कुशलता और अनुशासन की दृष्टि से जनरल लखेड़ा एक अलग व्यक्तित्व साबित होते। पुडुचेरी का उनका जो पहला किस्सा मैंने सुनाया, वह यह बताता है कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य के लोगों को न्याय के लिए सत्ता का सदुपयोग करते। सिस्टम ऐसे व्यक्ति से डरता है जो नियम नहीं बल्कि न्याय पूछे और कुर्सी पर बैठकर भी अनुशासन बनाए रखे। यही वजह कि उत्तराखंड आज भी अपने शुरुआती वर्षों में खोया अवसर याद करता है, जब उत्तराखंड को योग्य प्रशासक यानी नेता यानी मुख्यमंत्री नहीं मिले। और इस सब की कीमत राज्य नहीं, देश भी इसकी कीमत चुकाता है, जब ऐसे चरित्र और ईमानदार लोग नजरअंदाज किए जाते हैं। और उत्तराखंड भी आज भुगत रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी कि जनरल लखेड़ा को सत्ता में नहीं लाए और अय्यास और भ्रष्ट राजनीति को प्रशासन पर हावी होने दिया था। जनरल लखेड़ा का जीवन दर्शाता है कि एक सैन्य अधिकारी युद्ध और अनुशासन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी उत्कृष्ट नेतृत्व और संवेदनशीलता दिखा सकता है। उनका योगदान भारतीय सेना और नागरिक प्रशासन दोनों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे जनरल को हिमालय लोगों का सैल्यूट। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। जनरल लखेड़ा की ब्रिटेन यात्रा को लेकर जो मैंने किस्सा संक्षेप में सुनाया, उसको लेकर नई वीडियो अवश्य आएगी, उसको देखिएगा। और आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में आपसे विचार अवश्य लिखिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।